विलेज से चीट करना चाहते हैं। गांव हिराको से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे विलेज में आकर सामान लेकर जाओ, क्योंकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बार बार सामान नहीं ले जा सकते। हिराको सोचता है कि मैं तो कुरो और बाकी सभी डॉग्स की मदद से सामान को इधर उधर ले जा सकता हूँ, जिसकी वजह से हिराको उनको हाँ कर देता है। और फिर उन लोगों से पूछता है, वैसे तुम्हारे पास क्या सामान है ट्रीट करने को? गांव बताता है, दरअसल हमने खुद से कुछ चम्मच और कुछ बर्तन बनाए हैं और आप लोग इसके बदले में हमें कुछ राशन दे सकते हो। ये देखकर हिराको काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है, मुझे ये सब कुछ चाहिए। इसके बाद इन लोगों का हिराको के विलेज से ट्रेड रिलेशनशिप शुरू हो जाता है और फिर ये लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर खाने का सामान तैयार हो जाता है और उनको लिजर्ड लेकर जाते हैं। हिराको बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं इन्हें लेकर जाऊंगा। लू बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने चीफ को किसी दूसरे विलेज में नहीं भेज सकते। टिया बोलती है, मैं तुम्हारी जगह पर ट्रेड का काम संभालूंगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लिजर्ड ये सामान करीब 10 दिनों में पहुंचा पाएंगे, लेकिन वो ड्राइम वो सारा सामान एक ही दिन के अंदर पहुंचा देता है और इसके बदले में उसको बहुत सारी वाइन चाहिए होती है। इसके बाद हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर ड्राइम टिया और बाकी सभी को लेकर उनके विलेज में पहुँच जाता है और फिर कुछ समय बाद वापस आ जाता है। हिराको पूछता है, सब कुछ कैसा रहा? टिया बताती है, पहले तो वो सब लोग डर रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको फ्री सैंपल खाने के लिए दिया तब उन्होंने टेस्ट करा, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया और फिर उन लोगों ने सामान ले लिया। सुनकर हिराको काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद टिया बताती है कि उस विलेज के मेयर ने बोला था कि मैं अपने हाथ से कुछ लोगों को तुम्हारे यहाँ भेज सकता हूँ। हिराको बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। टिया बोलती है, वो लोग 20 लड़कियों को भेजना चाहते हैं। हिराको कहता है, पहले से ही लड़कियां हैं, अगर वो लड़के नहीं भेजेंगे तो हमारा विलेज यहीं पर खत्म हो जाएगा। और फिर वो टिया से बोलता है कि हम उनके विलेज से कुछ लोगों को लाने के लिए जब एग्री होंगे, जब वो उन लड़कियों के साथ 2 मेल्स को भेजेंगे। टिया कहती है, ठीक है, मैं उन लोगों को बोल दूंगी। हिराको कहता है, चलो, इस विलेज का फ्यूचर तो बच गया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर उस विलेज से कुछ बीस्ट गर्ल आ जाती हैं। हिराको कहता है, तुम लोगों का इस विलेज में स्वागत है, लेकिन जो लड़के मैंने बोले थे वो कहाँ पर है? वो लड़कियाँ कहती हैं, ये रहे वो लड़के, तुमने जिस तरीके के यंग लड़के बोले थे और हम अपने साथ 3 लड़कों को लेकर आए हैं। हिराको कहता है, लेकिन ये तो बच्चे हैं। खैर जो भी हो, अब ये हमारे विलेज का फ्यूचर है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर हिराको एप्पल्स की हार्वेस्टिंग करता है, तभी वहाँ की जमीन हिलने लग जाती है। एक एंजल हिराको को आकर बताती है, ग्रैपलर बियर और ब्लडी वाइपर फॉरेस्ट के उस हिस्से में लड़ रहे हैं। हिराको बोलता है कि उन दोनों की फाइट की वजह से ये जमीन इतनी ज्यादा कैसे हिल सकती है। इसके बाद वो एंजल हिराको को उन मॉन्स्टर्स के पास ले जाती है। वो मॉन्स्टर भी हिराको को देख लेते हैं। वो एंजल बोलती है, हमें वापस जाना चाहिए और सभी को लेकर आना चाहिए। हिराको कहता है, नहीं रहने दो, बस तुम मुझे नीचे ले चलो। एंजल भी हिराको की बात मान जाती है। अब हिराको अपना टूल निकालता है और अपने टूल की मदद से उन दोनों को इजीली मार गिराता है। ये देखकर एंजल्स भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि हिराको ने एक ही बार में इन दोनों को मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं हिराको उन मॉन्स्टर्स को घर ले आता है और उनके मीट से काफी टेस्टी डिश बनाता है, जिसको कि सभी खाकर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हिराको के विलेज में कुछ और गेस्ट आए होते हैं, जो कि ड्राफ्ट विलेज से आए होते हैं और इनके लीडर का नाम डोनोवैन है। वो लोग बोलते हैं, हमने सुना है कि तुम्हारे विलेज में काफी अच्छी क्वालिटी का अल्कोहल मिलता है, हम चाहते हैं कि वो तुम हमारे साथ शेयर करो। बाकी सभी लोग उससे बोल देते हैं कि हमारा वाइन काफी अच्छी क्वालिटी का है, इसके बदले में तुमको हमारे को कुछ देना पड़ेगा। वो लोग बोलते हैं, देखो हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम किसी भी चीज से काफी अच्छी क्वालिटी का अल्कोहल बना सकते हैं। तुम्हारे पास काफी अच्छे कौन से, हम उनकी मदद से अल्कोहल बनाएंगे, तो क्या तुम्हें अल्कोहल चाहिए? ये सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ हमें अल्कोहल चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं डोनोवैन कौन वाइन बनाने लग जाता है और वो बनाकर हिराको को देता है। हिराको के लिए वो वाइन काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और उनको ये पसंद भी आती है और बस इसी तरीके से डोनोवैन भी हिराको के विलेज में रहने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हिराको डोनोवैन और बीस्ट गर्ल के लिए इस विलेज में वेलकम की एक पार्टी रखता है। हिराको कहता है, चलो फाइनली इस विलेज में कुछ एडल्ट्स भी आ चुके हैं। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर हिराको देखता है कि उनके विलेज की तरफ एक और ड्रैगन बढ़ रहा है। हिराको बोलता है, ये मुझे फ्रेंडली मोड में नहीं लग रहा, जिसकी वजह से हिराको अपने भाले को वापस निकाल लेता है, लेकिन इससे ही पहले ड्राइम आकर उस ड्रैगन को टक्कर देता है। अब ये दोनों ड्रैगन एक दूसरे को बस घूरते रहते हैं। तभी हिराको देखता है कि एक और ड्रैगन वहाँ पर
ऊपर आ जाता है। अब जैसे ही हिराको उस ड्रैगन के ऊपर अपना भाला फेंकने जाता है, ड्रैगन का सर्वेंट आकर हिराको को रोक लेता है और बोलता है कि रुको, वो हमारे दुश्मन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ड्रैगन की एक वाइफ होती है और एक उसकी बेटी। ड्रैगन की वाइफ बोलती है ड्रैगन हमेशा यहाँ पर छुप कर आता था, मुझे लगता था कि ड्रैगन का किसी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए हम बस यहाँ पर देखने के लिए आए थे। ड्रैगन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इनके विलेज के साथ रिलेशन बना रहा हूँ। बट इन लोगों का यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। हिराको झगड़े को रोकते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप लोग कौन हो और मैंने आप लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। अभी हिराको उनको बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब ड्रैगन अपनी वाइफ से बोलता है तो अब तुम्हें पता चल चुका होगा कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आता हूँ। ड्रैगन की वाइफ कहती है हाँ मैं समझ चुकी हूँ, ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके साथ दोस्ती बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो अपनी बेटी से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इनके विलेज में कुछ समय तक रहो और ट्राई करो कि ये लोग हमारे अगेंस्ट कभी भी ना हो। हिराको भी इनकी बात मान जाता है। ड्रैगन हिराको को बोलकर चाहता है कि वो लास्टी को काम देते रहे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, लास्टी जो भी काम करना चाहती है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और वो जैसे ही छींक मारती है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, क्योंकि लास्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। टिया बताती है जब से लास्टी यहाँ पर रहने के लिए आई है सभी लोग काफी ज्यादा डरने लगे हैं। हिराको कहता है ये तो होना ही था क्योंकि ड्रैगन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। टिया बोलती है वो सिर्फ पावरफुल ही नहीं, उनकी नॉलेज और विजडम भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि बीजल सामान लेने के लिए आता है, तभी वहाँ पर लास्टी आती है और बोलती है कि मैं रिलेशन को हैंडल करने की इंचार्ज हूँ। लास्टिया को देखकर बीजल काफी ज्यादा डर जाता है। लास्टिया बोलती है हमारे पास ऑरेंजेस का स्टॉक काफी ज्यादा कम है, तो इसके बदले में क्या आप स्ट्रॉबेरीज ले सकते हो। बीजल की डर के मारे हालत खराब होती है जिसकी वजह से वो हाँ कर देता है। और अब हम देखते हैं बीजल का सारा सामान तैयार हो जाता है। हिराको ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है कि लास्टिया ये काम काफी अच्छे से कर पा रही है। और अब बीजल वापस जाता है और बाकी लोगों को बताता है कि उन लोगों के पास तो अब ड्रैगन्स भी है, जिनको सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और बोलते हैं ये तो हमारे लिए और भी ज्यादा खतरा हो चुका है, हमें उन पर नजर रखने के लिए एक स्पाई को भेजना ही पड़ेगा। बीजल कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। और वो अब अपनी बेटी फ्लोरिया को बुलाता है और कहता है कि बेटी अब तुमको हिराको के विलेज पर नजर रखना होगा। और अब फ्लोरियम उनके विलेज में जाती है और वो देखती है कि इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स के बीच में आखिर इन लोगों ने इतना बड़ा विलेज कैसे बना लिया। अब फ्लोरियम जैसे ही उनके विलेज में जाती है लास्टिया उसका स्वागत करती है। फ्लोरियम कहती है तो वही पावरफुल ड्रैगन है जिससे कि सभी लोग डरते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि इस विलेज में एंटर करते ही मुझे इतने पावरफुल इंसान से मिलने का मौका मिलेगा। और अब फ्लोरिया लिजर्ड मैन को देखती है और बीस्ट गर्ल को देखती है। वो बोलती है सच में इनकी आर्मी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारी आर्मी अगर फुल फोर्स में इनसे लड़ेगी तो इनको कंट्रोल कर सकती है। और अब वो लू और टिया को देखती है, वो बोलती है आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद वो वुल्फ मॉन्स्टर को देखती है जिसको देखकर तो वो डर ही जाती है। इसके बाद फ्लोरिया एक चार्ट बनाने लग जाती है जिसमें कि वो नोट करती है कि यहाँ पर कितने सारे पावरफुल लोग रहते हैं। और वो बोलती है लास्टिया जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रैगन है, इससे भी ऊपर कोई है जो कि सबको हैंडल करता है, आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी वहाँ पर हिराको आ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ पर गुम हो गई हो। फ्लोरिया बोलती है आखिर एक इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। वो बोलती है मैं इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ कि एक इंसान मेरी चिंता करेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं लास्टिया फ्लोरियम को बताती है जिस इंसान से तुम जंगल में मिली थी वही इस जगह का मेयर है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने मेरे मॉम तक को हरा दिया था। ये सुनकर फ्लोरिया काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है सच में मैंने तो उनसे काफी ज्यादा रूडली बात की थी। और अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि फ्लोरिया भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने लग जाती है और खेतों में काम करने लग जाती है। हिराको को भी पता चल जाता है कि ये बीजल की बेटी है। और अब हम दूसरे सीन में देखते हैं ऑटम का सीजन आ चुका है जहाँ पर हिराको को काफी सारी वेजिटेबल मिल चुकी थी। हिराको बोलता है हमारे पास काफी अच्छे वेजिटेबल्स है, हमें लगता है हॉट पॉट बनाना चाहिए। अब हिराको सभी के लिए हॉट पॉट बनाता है जो कि सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हिराको कहते हैं इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता अगर इसमें सी फूड होता तो। सभी लोग पूछते हैं आखिर ये सी फूड क्या होता है। हिराको बताता है दरअसल सी फूड क्रैब्स, फिश और भी चीजों को कहते हैं। फ्लोरियम बोलती है अगर तुमको ओशन की जरूरत है तो डीमन किंगडम की बाउंड्री के पास एक पोर सिटी है, वो लोग ओशन के सामान की ही ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ से तुम लोगों को फिश और बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। लास्टिया कहती है अगर ऐसा है तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। फ्लोरियम कहती है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, दरअसल मैं वहाँ पर किसी को जानती हूँ। और अब हम देखते हैं ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं और 3 दिन बाद वापस आते हैं और वो लोग अपने साथ गोरेन कंपनी के प्रेसिडेंट माइकल गोरेन को लेकर आते हैं। माइकल अपने साथ कुछ फिश लेकर आता है जो कि हिराको को काफी ज्यादा पसंद आता है। माइकल कहता है दरअसल मैं यहाँ पर अपने 3 गोल पूरे करने के लिए आया हूँ। पहला कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, दूसरा कि मैं तुम्हारे विलेज के साथ अच्छे से ट्रेडिंग कर सकूं और तीसरा मैं तुम्हारे विलेज को ऑफिशियली गवर्नमेंट ट्रेडर बनना चाहता हूँ जिससे कि मैं तुम्हारे सामान को और अच्छे तरीके से बिकवा सकता हूँ। और अब हम शाम
का सीन देखते हैं जहाँ पर माइकल भी वापस चला जाता है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक ड्रैगन फॉरेस्ट की तरफ आता है। ये ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से वो एंजल्स तक भी उस ड्रैगन को रोक नहीं पाती और वो ड्रैगन फॉरेस्ट में आग लगा देता है। हिराको से रोकने के लिए अपने भाले से अटैक करता है लेकिन वो ड्रैगन उसको डॉच कर देता है और फिर हिराको को चिढ़ाने लग जाता है। अब हिराको जैसे ही वापस उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है वो भाला उस ड्रैगन को लग जाता है और वो सीधे आकर नीचे गिरता है। अब हिराको जैसे ही उस ड्रैगन के